हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के बर्निंग इशू में। और देखते हैं आज का कौन सा टॉपिक है जो आपको बर्निंग इशू में देखने को मिलेगा। अब जैसे कि नवंबर खत्म हो गया है ना, पता भी नहीं चला कि कब खत्म होने जा रहा है, राइट। लेकिन 1 दिसंबर से आप देखोगे तो कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे और अपने देश के अंदर ये लागू भी हो सकते हैं। अभी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हाँ 1 दिसंबर से ही स्टार्ट हो जाएगा, बट पॉसिबिलिटीज यही है कि 1 दिसंबर से इन कानून को लागू कर दिया जाएगा। ये जो कानून है ये जुड़ा हुआ है ट्राई के साथ में, और साथ ही साथ में ये जो आपकी कह सकते हैं ऑपरेटिंग कंपनीज हैं जैसे कि एयरटेल, जियो, इन सब के साथ में जुड़ा हुआ है। तो आइए जरा देख लेते हैं कि टॉपिक क्या है। बस एक बार इस सेशन को दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा सो दैट दे कैन ऑल्सो कनेक्ट। आइए बताते हैं। देखिए क्या है, एक कंपनी है या कह लीजिए एक अथॉरिटी है जिसका नाम है ट्राई। और ये जो ट्राई नाम की अथॉरिटी है, आप देखोगे कि ये किसके लिए काम करती है, तो ये कम्युनिकेशन के लिए काम करती है, जिसे हम कहते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो अथॉरिटी है इसको बनाया जाता है भारत के अंदर 1997 में, और इसके प्रेजेंट टाइम पे जो हेड है वो है अनिल कुमार लोहांडे जी। ओके, इन्होंने अगस्त में एक अनाउंसमेंट किया था, अगस्त 2024 में, जिसमें कहा गया था एयरटेल, जियो, वोडा एंड बीएसएनएल, ये जो यहाँ पे 4 सबसे बड़े टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में आपको कम्युनिकेटर्स देखने को मिलते हैं, इनको अपने यहाँ पर एक नया रूल बनाना पड़ेगा। और ये रूल बनाने के लिए इसलिए बोला गया था क्योंकि आजकल आप देखते हो नॉर्मल ओटीपी से बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, आपके पूरे मोबाइल का एक्सेस किसी और के पास में हो जाता है जस्ट बाय 1 ओटीपी। तो ट्राई ने बोला था कि ये जो स्कैम हो रहा है, इस स्कैम से बचने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, ओटीपी के ऊपर रेगुलेशन लगाना पड़ेगा। तो ओटीपी के ऊपर रेगुलेशन लगाने के लिए बोला गया कि जो कंपनीज हैं, इन कंपनीज को अपने यहाँ पर एक नया रूल लेकर आना पड़ेगा। अगर हम इस रूल की बात करें तो इस रूल को नाम दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा, मैसेज ट्रेसेबिलिटी। इसको नाम दिया गया है मैसेज ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, किसी चीज को ट्रेस करना, सॉरी, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मैसेज ट्रेसेबिलिटी। अब इसके अंदर होगा क्या, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ओटीपीज तो ऐसे ही नॉर्मली आ जाते हैं, कुछ ओटीपीज आपके बैंक के होते हैं, या मान लीजिए आपने कोई खरीदारी करी है ना, वहां पे जब आप पेमेंट करते हो तो ओटीपी आते हैं। अगर आपने बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन किया तो भी ओटीपी आता है। तो जरूरी नहीं है कि जो ओटीपी है वो आपके काम का ही हो, कई बार ऐसे भी ओटीपी आते हैं जो किसी टाइप के स्कैम होते हैं, जैसे कि आपके पूरे मोबाइल को हैक कर लिया गया है ना। तो ये जो ओटीपीज के अंदर डिफरेंशिएशन है कि कौन सा अपने काम का है और कौन सा गलत है, तो इसके अंदर एक डिफरेंशिएशन होना चाहिए, चेक होना चाहिए। और उस चेक के लिए बोला गया कि मैसेज ट्रेसेबिलिटी को लागू करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। अब इसको लागू करने के लिए बोला गया था कि नवंबर 2024 30 तारीख तक जितनी भी कंपनीज हैं उनको अपने यहाँ पर इस कानून को लागू करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर समय समाप्त हो रहा है आज, यानी कि कल है 1 दिसंबर, और ट्राई ने बोला था कि अगर ये कंपनीज अपने हिसाब से इस टाइप का कोई कानून नहीं बनाती हैं तो मैसेजेस को या फिर ओटीपी को रेगुलेट करने के लिए जो नया कानून होगा वो ट्राई खुद ब खुद बनाएगा। तो अभी चांसेस ये हैं कि ये जो नया वाला रूल है हो सकता है इसको 1 दिसंबर 2024 से लागू कर दिया जाए, और इससे क्या होगा, जो फेक ओटीपीज आते हैं उनके ऊपर एक कर्व लगाया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, ये जो चीजें यहाँ पर हो रही हैं इसको करने का मेन रीजन क्या है? मेन रीजन यही है कि ये जो गलत वाले ओटीपी आते हैं, कई बार हम उसको शेयर कर देते हैं, उससे क्या होता है, हमारा मोबाइल हैक हो जाता है, अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। इसको कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। तो क्या इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि अगर मैसेज ट्रेसेबिलिटी लगेगा तो क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा? अरे सिंपल सी बात है, अगर हम किसी ऊपर या किसी चीज के ऊपर अगर हम चेक लगाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी चीज आने में समय तो लगाएगी ना। तो ऐसे क्या होता है, आपने सिंपली ओटीपी जनरेट किया, आपने ओटीपी मेंशन किया, पेमेंट डन, राइट। अब अगर ये चीजें लागू हो जाती हैं कल से यानी 1 दिसंबर से, तो जो आपके काम के भी ओटीपी है ना, मान लो बैंक का कोई ओटीपी है, तो अब वो ओटीपी तुरंत नहीं आएगा जो तुरंत से आपके फोन पे आता था और लिख कर आता था वैलिड ओनली फॉर 59 सेकेंड, वैलिड ओनली फॉर 4 मिनट, ऐसा आता था ना। तो अब यहाँ पर ये जो ओटीपीज आएंगे बाद में, इनको आने में समय जो है अब वो ज्यादा लग सकता है, ऐसा बोला जा रहा है।
तो यहाँ पर अभी आप देखोगे तो पॉसिबिलिटीज है कि एयरटेल, जियो, BSNL, वोडा, इन सभी के द्वारा यहाँ पर हो सकता है कल से लागू कर दिया जाए, जिससे आने वाले टाइम में जो OTP आने का ये जो पूरा प्रोसेस था इसमें समय लग सकता है, क्योंकि भाई चेक करना पड़ेगा ना कौन सा काम का है कौन सा काम का नहीं है। अच्छा, अब एक चीज इसमें और है, इसमें बोला जा रहा है कि ये जो हम चेक यहाँ पर लगा रहे हैं इससे क्या होगा, जो स्कैम होगा ना उस स्कैम को हम आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे, और ये जो इतने सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं साइबर क्राइम को भी हम रोकने का काम कर पाएंगे। तो ये था पूरा आर्टिकल। अगर ऐसा होता है तो इन फ्यूचर ऑब्वियस सी चीज है यहाँ पर कि भैया आपको कैश के ऊपर थोड़ा ज्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं आप कहाँ पे कब खड़े होकर पेमेंट करने के लिए पहुंच जाएं और OTP जनरेट ना हो या जनरेट हुआ हो लेकिन आए वो 10-15 मिनट बाद, तो समस्या हो सकती है ना। तो चलिए ये था अपना आज का ये बर्निंग इशू, जिसके अंदर हम लोगों ने इस आर्टिकल को डिस्कस किया। लेकिन आपके लिए कमेंट बॉक्स के अंदर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर से मेंशन करिएगा, जो ट्राई है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगी, मिनिस्ट्री का नाम लिख के बताएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले बर्निंग सेशन में, और कल सुबह 7 बजे नवंबर का कंपाइलेशन रहेगा इसी जगह पर, तो कनेक्ट होना मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।